Greetings 11th class political science students, welcome back to our channel. Till now we have done 5 parts of the chapter legislature and it is going to be the 6th part of the same chapter, right? So in last class basically what we have discussed this whole process, the whole process of making a law. Initially we present a bill and after this huge process the bill converts into an act, right? I hope this complete process was completely clear to all of you. So today now let us discuss a bill. अभी देखो बिल होता क्या है. A bill is a draft of proposed law, यानी एक लॉ जो हम बनाना चाह रहे हैं ना उसका एक ड्राफ्ट होता है कि एक्चुअली में आप कैसा बनाना चाह रहे हो, एक लॉ क्या बनाना चाहते हो, आप क्या फ्रेम करना चाह रहे हो, उसका ड्राफ्ट होता है बिल. देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स, कई टाइप के बिल्स हो सकते हैं. व्हेन अ नॉन मिनिस्टर प्रपोजेस अ बिल इट इज कॉल्ड प्राइवेट मेंबर्स बिल. इसको एमसीक्यू फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना. जब एक नॉन मिनिस्टर जो है अगर वो कोई प्रपोज करता है किसी बिल को तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट मेंबर्स बिल. A bill proposed by a minister is described as a government bill. क्योंकि जो मिनिस्टर है भाई वो तो मिनिस्टर है, तो he or she will be presenting the bill on the behalf of government, राइट? तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, गवर्नमेंट बिल बोला जाएगा. बट अगर एक नॉन मिनिस्टर एक बिल को प्रपोज करेगा तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा एक प्राइवेट मेंबर बिल. Let us now see the different stages in the लाइफ ऑफ अ बिल. अब देखते हैं कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं. ओके अब देखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ बिल, गवर्नमेंट बिल या फिर प्राइवेट मेंबर बिल. गवर्नमेंट बिल आपने क्या पढ़ा, गवर्नमेंट बिल आपने वो बिल पढ़ा जो कोई एक मिनिस्टर रिप्रेजेंट करेगा, मिनिस्टर प्रपोज करता है ना. अब ये क्या है कि अगर कोई ऐसा मेंबर, प्राइवेट मेंबर बिल किसको, अगर कोई एक सिंपल मेंबर आपका प्रेजेंट करेगा है ना, अगर कोई नॉन मिनिस्टर उसको प्रेजेंट करेगा. उसके बाद टाइप ऑफ बिल कौन कौन से हो सकते हैं, नॉन मनी बिल हो सकता है या फिर मनी बिल हो सकता है ना. नॉन मनी बिल कौन सा, ऑर्डिनरी बिल हो सकता है. कोई भी मान लिया आपको कोई भी सिंपल सा चेंज करना है तो ऑर्डिनरी बिल भी हो सकता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी हो सकता है, राइट? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बिल बेसिकली. सो नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज गिवन आफ्टर दिस. Even before a bill is introduced in the parliament, there may be a lot of debate on the need for introducing such a bill. अब देखो कोई भी अगर मान लिया आप लॉ बनाना चाह रहे हो तो उस लॉ बनने से पहले भी डिबेट चलती है. ऐसा नहीं है कि जब वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा, एक चैम्बर में आएगा वहां पर डिबेट होगी, दूसरे चैम्बर में आएगा वहां पर डिबेट होगी. इट इज नॉट सो. क्योंकि क्या होता है, एक बिल के इंट्रोडक्शन से पहले भी डिबेट होती है और वो डिबेट का रीजन क्या होता है, उस डिबेट का रीजन होता है कि हमें इस ऐसे बिल के इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों चाह रहे हैं हम कि एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस हो. ओके आ पॉलिटिकल पार्टी में प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इनिशिएट अ बिल इन ऑर्डर टू फुलफिल द इलेक्शन प्रोमिसेस और टू इंप्रूव इट्स चांसेस ऑफ विनिंग फोर्थकमिंग इलेक्शंस. देखो ऐसा बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट को प्रेशराइज भी कर सकती है. क्यों कर सकती है, कोई एक बिल इनिशिएट करने के लिए, क्यों, ताकि वो अपने प्रोमिसेस को फुलफिल कर सकें. या फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऐसा कर सकती है ताकि वो एक ऐसा बिल रिप्रेजेंट कर दे सो दैट इट कैन गेट अ चांस ऑफ विनिंग इन द फोर्थकमिंग इलेक्शन, मतलब नेक्स्ट इलेक्शन ऑल्सो. ओके तो मतलब देखो क्या होता है, जब बिल प्रेजेंट होना है उससे पहले भी डिबेट होती है एंड द टॉपिक ऑफ द डिबेट विल बी व्हाई वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस सच अ बिल. Okay, so debate will be over that particular topic. After that, what will happen? Political party may pressurize the government also to initiate any particular bill to fulfill their, to fulfill their promises. And government can also try to pass a bill, present a bill to enhance its winning position in the forthcoming elections, right? Interest group, media and citizens forums may also persuade the government for a particular legislation. और कई बार देखो क्या होता है, कुछ इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, है ना, आपने प्रेशर ग्रुप वर्ड सुना होगा कभी. इंटरेस्ट ग्रुप बेसिकली क्या हो गया, कुछ ऐसे पीपल का ग्रुप जिनका आइडिया सेम है और उनकी गवर्नमेंट से कुछ सेम ही डिमांड्स हैं. हमारी मीडिया भी कर सकती है और इवन सिटीजन्स ऑल्सो. अब देखो क्या है, आप लोगों ने सुना होगा अन्ना हजारे का नेम, है ना, लोकपाल बिल आप लोगों ने सुना होगा.
तो ये क्या होते हैं, कुछ सिटीजन्स के भी फोरम्स होती है और वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पर्सुएट कर देते एक टाइप से फॉर अ पर्टिकुलर लेजिस्लेशन कि आपको इस डायरेक्शन में लॉ बनाना चाहिए, राइट? मतलब पीपल आर ऑल्सो विजिलेंट ना, they are also aware that what is the need of the hour and what should the government do, and for that media is also just because media works as the fourth pillar of the democracy, है ना? इसीलिए क्या होता है, media can perform a very beautiful role in it. Along with that, interest group can also do. They can show a part to the government that on which area we should try to form the law, right? So these all group can create a ground for the formation of new law, right? So law making is thus not merely a legal procedure but also a political course of action. ये सिर्फ एक लीगल प्रोसेस नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल कोर्स का भी है, पॉलिटिकल एक्शन का भी कोर्स है ना, पॉलिटिकल कोर्स भी है एक्शन का. उसके बाद द प्रिपरेशन ऑफ बिल इटसेल्फ इन्वॉल्व्स मैनी कंसिडरेशन सच एज रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द लॉ, support or opposition that the bill is likely to produce, the impact that the law may have on the electoral prospects of the ruling party etc. मतलब देखो, जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस होगा तो उस बिल के इंप्लीमेंट होने से पहले, है ना, उसकी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि देखो उसके इंप्लीमेंट होने से पहले उसके बनने की प्रोसेस होगी और उसके बनने की प्रोसेस से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, राइट? सपोज आप लोग अभी 11th क्लास में हो, आप लोग प्रिपेयर करना शुरू कर देते हो ना कि मेरे को इतने मार्क्स चाहिए, है ना, उतने मार्क्स चाहिए, तो आप क्या बनाओगे, उसके लिए फ्रेमवर्क प्रिपेयर करोगे, राइट? और उस फ्रेमवर्क से पहले भी आपको उस फ्रेमवर्क बनाने के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, समझ आया? टाइम टेबल बनाने के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको कि मेरा ये टाइम पीरियड फ्री है, आई कैन डिवोट दिस टाइम पीरियड ऑल्सो टू माई स्टडीज ओनली, है ना? सो दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज सेम, द प्रोसेस इज सेम इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑल्सो. मतलब हम क्या चेक करते हैं कि एक लॉ को बनाने की जो प्रोसेस है उसकी वो प्रिपरेशन में भी शुरू हो जाती है, राइट? उसकी प्रिपरेशन भी पहले शुरू हो जाती है. प्रिपरेशन में क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स चेक होते हैं. क्या क्या फैक्टर्स चेक होते हैं कि क्या अगर हम लोग ऐसा लॉ लेकर आते हैं तो क्या उसके रिसोर्सेज है हमारे पास कि हम उस पर्टिकुलर बिल को अगर मान लिया पास हो गया तो क्या हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं. If the country is having that kind of sufficient resources, if our country is favoring that particular situation, that we can implement that particular bill or law, right? तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि हमारी कंट्री की पोजीशन क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है. उसके बाद द सपोर्ट और अपोजिशन दैट द बिल इज लाइकली टू प्रोड्यूस. अगर आप वो बिल लेकर आओगे तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उसको लोग सपोर्ट करेंगे और कितनी पॉसिबिलिटी है कि उसके अगेंस्ट में जाएंगे, लोग उसको अपोज ही करेंगे. आपको वो भी चेक करना पड़ेगा, है ना? और अगर अपोज करेंगे तो हाउ यू आर गोइंग टू गेट द मेजोरिटी, हाउ यू आर गोइंग टू गेट द सपोर्ट. उसके अलावा द इम्पैक्ट दैट द लॉ में हैव ऑन द इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द रूलिंग पार्टी एटसेट्रा. और इसके अलावा उस पर्टिकुलर लॉ का रूलिंग पार्टी पे क्या इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि रूलिंग पार्टी को ये भी चेक करना है कि अगर हम ये लॉ अभी लेकर आते हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन में वी कैन हैव प्रॉब्लम्स, क्योंकि अगर वो लॉ अच्छा है तो उस लॉ का पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है. अगर उस लॉ ने प्रॉब्लम क्रिएट की तो क्या हो सकता है, फोर्थ कमिंग इलेक्शन में उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है, राइट? तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, दीज ऑल फैक्टर्स आर कैलकुलेटेड इन द प्रिपरेशन स्टेज ऑफ द बिल. मतलब बिल इंट्रोड्यूस होने से पहले सारे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने पड़ते हैं हमारे लेजिस्लेचर को, राइट? And in the era of coalition politics, especially, a bill is proposed by the government has to be acceptable to all the partners of the coalition. और सबसे प्रॉब्लम कब आ जाती है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रॉब्लम तब ज्यादा राइज होती है जब हम क्या लगता है, अगर देखो अब जैसी पोजीशन है, अब अगर बीजेपी की करंट पोजीशन को आप देखते हो तो गवर्नमेंट इज हैविंग अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन, है ना? करंट इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट आर क्वाइट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन इट. व्हाई? आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया हम लोगों ने इतने इजीली, है ना? जिस एस्पेक्ट को लेके हमारे और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे, उस कॉन्फ्लिक्ट को ही हमने क्या कर दिया, सिरे से खत्म कर दिया, राइट? उसके अलावा हम लोगों ने क्या कर दिया, उसके अलावा हमने इतने सारे डिसीजंस इतने जल्दी जल्दी ले लिए. Got it? So why is it so? Because BJP is alone in the majority, and the party will follow the party whip
मतलब वो जो डिसीजंस लेगी पार्टी के लोगों को वो डिसीजन मानने पड़ेंगे, और अगर वो डिसीजंस मानने पड़ेंगे तो इट मींस इट इज इजी फॉर द रूलिंग पार्टी टू मेक पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट ओनली। बट ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल तब है व्हेन एनी सिंगल पार्टी इज एबल टू गेट मेजॉरिटी, राइट? बट नाउ सपोज अ सिचुएशन, कैसी सिचुएशन? जहां पर गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है एंड वी आर हैविंग कोलिशन गवर्नमेंट। सो नाउ व्हाट विल बी द सिचुएशन? नाउ एवरी policy, every law, every bill that you want to make, that you want to present, आपको क्या चेक करना पड़ेगा? आपको ये चेक करना पड़ेगा that is it acceptable by all the partners of the coalition? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है और coalition वाले members उसको accept नहीं करते तो this type of actions can be responsible for the dismissal of the government also। क्योंकि फिर उन लोगों को क्या लगेगा कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट के बनाने में, लेकिन गवर्नमेंट हमारी कोई डिसीजंस मान ही नहीं रही है, तो वो तो क्या कर सकते हैं, सपोर्ट वापस भी ले सकते हैं। इसीलिए बिल के प्रेजेंट होने से पहले उसकी प्रिपरेशन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट? सच प्रैक्टिकल कंसिडरेशन कैन हार्डली बी इग्नोर्ड, और इनको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते बिकॉज वी आर अवेयर विद द रियल सिचुएशन। The cabinet considers all these before arriving at a decision to enact a law। और हमारी कैबिनेट क्या करती है? इन सारी की सारी चीजों को, इन सारे के सारे डिसीजंस को देखती है पहले कि क्या पोजीशन है एक्चुअल में जो हम यूज करने जा रहे हैं। इज इट एप्रोप्रिएट? कैन वी डू दिस? कैन वी गेट द मेजोरिटी? उसके बाद ही वो क्या करते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं फॉर द प्रेजेंटिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट। फाइन। उसके बाद देखो फिर क्या होता है, वंस द कैबिनेट अप्रूव्स द पॉलिसी बिहाइंड द लेजिस्लेशन द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द लेजिस्लेशन बिगिंस। अब कैबिनेट ने जैसे अप्रूव कर लिया पॉलिसी को तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ड्राफ्टिंग का टास्क शुरू हो जाता है। यहां से ड्राफ्टिंग का टास्क शुरू हो गया। द ड्राफ्ट ऑफ एनी बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री। ड्राफ्टिंग का टास्क जैसे शुरू हुआ तो वहां से उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का टास्क शुरू हो गया। मान लिया कोई पॉलिसी आपको एजुकेशन से रिलेटेड बनानी है तो कौन सी मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम शुरू हो गया। वो क्या करेंगी, एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगी उस पर्टिकुलर बिल का। ओके उसके बाद फॉर इंस्टेंस अ बिल रेजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम 18 to 21 विल बी प्रिपेयर्ड बाय द लॉ मिनिस्ट्री। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या गिवन है कि मान लिया आपको ऐसा लॉ बनाना है जिसमें गर्ल्स की मैरिजेबल एज जो है वो 18 से इंक्रीज करके 21 करनी है, तो ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा लॉ मिनिस्ट्री के पास। फाइन। द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में ऑल्सो भी इन्वॉल्व इन इट। इसमें क्या हो सकता है, जो हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर है वो भी इसमें इंक्लूड हो सकती है, इन्वॉल्व हो सकती है। समझ आया? मतलब पहले आपने सारी की सारी प्रिपरेशन कर ली, उस प्रिपरेशन के बाद क्या होता है, जब कैबिनेट उस सारे के सारे प्रोज कॉन्स पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देख के मान लेती है दैट यस इट कैन गेट द अप्रूवल इन द लेजिस्लेशन, तो फिर क्या होता है, वो जो टास्क होता है ड्राफ्ट करने का टास्क लेजिस्लेशन का वो शुरू हो जाता है। और ये क्या होता है, उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, उस कंसर्न मिनिस्ट्री शुरू करती है, उस कंसर्न मिनिस्ट्री से शुरू होता है उसको ड्राफ्ट करने का काम। मतलब जो टास्क आप देखते हो कि ये टास्क किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो वही पर्टिकुलर मिनिस्ट्री उस बिल को ड्राफ्ट करने का वर्क करेगी। फाइन। ड्राफ्ट मतलब क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना पूरा का पूरा। ओके विद इन द पार्लियामेंट अ बिल मे बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा और राज्यसभा बाय अ मेंबर्स ऑफ द हाउस बट ऑफन अ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सब्जेक्ट इंट्रोड्यूसेस द बिल। अब देखो क्या होता है, जब हम क्या कर सकते हैं पार्लियामेंट पे, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी और मेंबर्स ऑफ द हाउस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट बेसिकली हम क्या करते हैं, मिनिस्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल बिकॉज दे आर डीपली कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर बिल, so that's why we feel that they can represent that particular bill in a very nice manner. Okay लेकिन अब देखो आपने क्या पढ़ा, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा और राज्यसभा, बट यहां पे क्या लिखा है, a money bill can be introduced in लोकसभा, वन पास देयर इट इज सेंट टू द राज्यसभा। लेकिन मनी बिल के बारे में बी वेरी 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 केयरफुल दैट मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली एंड आफ्टर द पासिंग फ्रॉम लोकसभा इट विल बी सेंट टू राज्यसभा। फाइन। After that, a large part of the discussion
ऑन द बिल्स टेक्स प्लेस इन द कमिटीज। हमने पढ़ा था ना, कमिटी स्टेज पढ़ा था, है ना। तो कमिटीज में क्या होगा, एक लार्ज स्केल का डिस्कशन होगा एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी इज देन सेंट टू द हाउस। और उस कमेटी की रिकमेंडेशन कि वो क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या अमेंडमेंट होना चाहिए, वो किसको भेजी जाएंगी, उस पर्टिकुलर हाउस को भेजी जाएंगी जहां उसको प्रेजेंट किया गया। दैट इज वाई कमेटी आर रेफर टू दी मिनिएचर लेजिस्लेचर। इनको छोटी लेजिस्लेचर भी बोला जाता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो गिविंग वैल्यूएबल सजेशन, वैल्यूएबल रिकमेंडेशंस। ओके, दिस इज द सेकेंड स्टेज इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। सेकेंड स्टेज कौन सी है, वही कमेटी वाली स्टेज, जहां पर उसको क्या किया जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर कमेटी को सेंड किया जाएगा। इट इज नोन एज द सेकेंड स्टेज। उसके बाद इन द थर्ड एंड फाइनल स्टेज द बिल इज वोटेड अपॉन। थर्ड में क्या होगा, फाइनल स्टेज होगा जिसमें बिल के ऊपर वोटिंग होती है। लेकिन मनी बिल में वोटिंग और ये सारी चीजें नहीं होती है बेसिकली। अब देखो, इफ आर नॉन मनी बिल इज पास्ड बाय वन हाउस, इट इज सेंट टू अदर हाउस वेयर इट गोज थ्रू एग्जैक्टली द सेम प्रोसीजर। जब नॉन मनी बिल है तो वहां पर सेकंड हाउस में भी वो सारी की सारी प्रोसीजर सेम तरीके से फॉलो होती हैं। फाइन। उसके बाद एज यू नो, अ बिल हैज टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेज फॉर इनेक्टमेंट। If there is disagreement between the two houses of the proposed bill, attempt is made to resolve it through joint session of parliament. अब क्या होता है, अगर वैसे तो हमारी क्या कोशिश होती है कि इजीली पास हो जाए बिल, बिकॉज व्हाट इज द प्रोसेस इन आवर कंट्री दैट इफ वी वांट टू इंप्लीमेंट एनी लॉ, एनी बिल, इफ यू वांट टू मेक एनी टाइप ऑफ लॉ, इट शुड बी पास बाय बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। लेकिन उसमें हम क्या चेक करते हैं, उसमें हम ये चेक करते हैं कि दोनों के दोनों उस पर अपनी कंसेंट दें, है ना। बट क्या हो सकता है, समटाइम इट में हैपन ना कि एक हाउस दूसरे के आइडियाज से अग्री नहीं करता है, और अग्री नहीं करते तो ऐसी स्टेज में क्या होगा, ऐसी पोजीशन में देयर विल बी जॉइंट सेशन। और जॉइंट सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उस जॉइंट सेशन का ऑब्जेक्टिव होता है उस कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना जो हैपन हो रहा है। In the few instances when joint session of the parliament were called or resolved deadlock, the decisions has always gone in the favor of लोक सभा। लेकिन मोस्टली क्या देखा गया है, क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसीलिए हम देखते हैं कि इन द टाइम ऑफ जॉइंट सेशन लोकसभा प्रिवेल्स बिकॉज ऑफ इट्स नंबर ऑफ मेंबर। ओके, अब उसके बाद इफ इट इज मनी बिल, देखो लेकिन मनी बिल में हमेशा याद रखना जॉइंट सेशन नहीं आएगा, हमेशा लोकसभा में प्रेजेंट होगा, राज्यसभा कैन स्टॉप इट ओनली फॉर 14 days। If it is a money bill, the Rajya Sabha can either approve the bill or suggest changes but cannot reject it. लेकिन याद रखना, अगर मनी बिल है तो राज्यसभा इसको या तो अप्रूव करेगी या इसमें कुछ सजेशन दे सकती है चेंजेस के रिगार्डिंग, बट इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। If it takes no action within 14 days, the bill is deemed to have been passed. और क्या होता है कि अगर वो 14 डेज के बाद भी कोई डिसीजन नहीं ले रही है तो हम क्या मान के चलते हैं कि वो एज इट इज पास हो गया, जैसे उसको पास कर दिया था लोकसभा ने। अमेंडमेंट्स टू द बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि 14 डेज के बाद हम मान लेंगे कि उसको वो पास हो गया, क्योंकि जो चेंजेस किए हैं राज्यसभा ने, चेंजेस तो हालांकि कर ही नहीं सकती, वो क्या कर सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है ना। लेकिन उन रिकमेंडेशन को मानना या ना मानना वो कंप्लीटली विल पर डिपेंड करता है हमारी लोकसभा की। ओके, सो वी कैन से at the time of money bill, Lok Sabha is having extreme power, more power, okay, or we can say that Lok Sabha is more powerful chamber of the parliament. तो यहाँ इस पर्टिकुलर क्लास से आप लोगों को क्या समझ आया, आपको समझ आया हमारी कंट्री में जो बिल बनने की प्रोसेस है, बिल से एक्ट बनने की जो प्रोसीजर है, डिफरेंट काइंड ऑफ बिल यू आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड बाय दिस पर्टिकुलर वीडियो। अलोंग विद दैट यू आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड दैट वेयर in which position, in which situation our Lok Sabha is more powerful, right? And how can we say that because Lok Sabha is the directly elected chamber by the people, so we can be very sure that it should have more powers, and we have seen the examples in the form of money bill that yes, it can be presented in Lok Sabha only and Rajya Sabha can stop it for 14 days. Right? For money bill there will be no joint session, but in the time of joint session also for ordinary bill we have seen that Rajya Sabha will prevail. For what? Because of its number of members, because it is having more than, you can say, because Rajya Sabha is having 250 members only and Lok Sabha is having 543 at least, so we can say almost double members are there.
So on the behalf of the members of Lok Sabha, it prevails at the time of joint session also. So I hope till here everything is completely clear to all of you. If you are having any kind of doubts and queries, you can ask your question in comment section. Fine. So next part we will discuss in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.